झांसी मेजर ध्यानचंद की कर्मभूमि रही है, वो इनका क्रीड़ा स्थल रहा है। इसी भूमि पर मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के सभी हुनर सीखे और वो हुनर ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया और झांसी में ही मेजर ध्यानचंद का एक ऐसा जबरा फैन है जिसने अपने तीनों बच्चों को हॉकी खिलाड़ी बनाया और मेजर ध्यानचंद की से प्रेरणा लेकर अपने तीनों बच्चों को आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हॉकी खिलाड़ी बना दिया है। वो व्यक्ति जो खुद अलग-अलग भजन मंडलियों में, मंदिरों में कीर्तन का और गाने बजाने का कार्यक्रम करता था, लेकिन मेजर ध्यानचंद से ऐसी प्रेरणा लेके आज अपने तीनों बच्चों को हॉकी खिलाड़ी बना दिया। हमारे साथ केशवानंद कुशवाहा, हम उनसे बात करेंगे। केशवानंद जी, तीनों बच्चों को आपने हॉकी का खिलाड़ी बनाया, कहाँ से प्रेरणा मिली? ये हमारे दादा ध्यानचंद खेलते थे तो मैंने इनको कई बार मैच देखा। हमारे एलबीएम में होता था टूर्नामेंट, तो मैंने देखा कि हमारे झांसी के अशोक ध्यानचंद भी खेल रहे हैं, सुबोध खांडेकर जी। तो मैंने भी प्रेरणा ली कि मैं भी जो अपना राष्ट्रीय खेल इंडिया का हॉकी है, तो मैंने भी अपने तीनों बच्चों को सोचा कि मेरे बच्चे भी एक दिन झांसी का व देश का नाम रोशन करें। तो मेरे बच्चे जब 5 साल का था ऋषभ आनंद, तो एलबीएम जाते थे, तो अपने जो कैलाश प्रसाद कोच थे वो सिखाते थे हॉकी। तो इसी को देखते हुए शिवम आनंद जाने लगा, सौरभ आनंद जाने लगा, क्योंकि मैं तो भजन कीर्तन करता था। मेरे जी बताइए कि भजन कीर्तन आप करते थे और हॉकी एक तरीके से काफ़ी महंगा खेल भी है। हॉकी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो पूरा किट हो, हॉकी स्टिक खुद हो, कहाँ से इतना मैनेज कैसे कर पाते थे? मैं भजन कीर्तन करता था, उसके बावजूद मैं जो सावन रक्षाबंधन आता तो मैं राखी ले आता था दिल्ली से, राखी भी बेचता था। और जो अपने देवठान होते हैं तो गन्ने भी बेचता था। एक बार में मीडिया वाले आप सब लोग आ गए थे, मैं गन्ना बेच रहा था, मेरे दोनों बच्चे भी बेच रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई ये अंतर्राष्ट्रीय 2016 में एशिया कप जीत के आए थे मेरे शिवमानंद सौरभानंद, वो भी मेरे साथ गन्ना बेच रहे थे। तो देखा भाई आप लोगों ने कि ये गन्ने बेच रहे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, तो मैं साहब मेरे बच्चों को हॉकी देना है, जूते देना है, कहाँ से दें, तो कुछ तो करना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को करते थे। कोई वक्त ऐसा भी आता था कि मेरे पास पैसे भी नहीं रहते थे किराए का। एक वक्त वो था साहब कि 2016 में जाना था मेरे दोनों बच्चों को, शिवमानंद सौरभानंद को, तो एक बच्चे का पासपोर्ट बन गया था, एक का नहीं बना था। और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरे खास रिश्तेदारों ने 5,000 रुपये के लिए मना कर दिया था सर। तो मैंने अपने दोस्त यारों से कहा, कुछ मैंने भजन कीर्तन किया तो पैसा इकट्ठा किया तो मेरा पासपोर्ट बना। उसके बावजूद भी एक बच्चे का पासपोर्ट बन गया था, सौरभानंद का, शिवमानंद का नहीं बना। सिर्फ 2 दिन रह गए थे। मैं लखनऊ गया, रोने लगा, अधिकारियों ने मुझे भगा दिया, कल जाइए। 15-20 दिन के पहले मैंने साहब मेरे करीब आदमी हूँ और मैं ले दे के पासपोर्ट बनवाया हूँ और एक बच्चे का बन गया, एक का नहीं बनाया। तो पता नहीं मैंने महामाई का नाम लिया, क्योंकि मैं भजन गाता हूँ तो उन पर विश्वास करता था। तो वो एक जो अधिकारी थे द्विवेदी जी, कह ले जाइए कुशवाहा जी आप झांसी नहीं पहुँच पाएंगे, आपका पासपोर्ट पर। मैंने साहब ऐसा कुछ तो दे दो, क्योंकि आज मेरे बच्चों का नाम ओपन होना है और सेलेक्ट होना है। तो उन्होंने एक कागज़ दिया। मैं साहब 16 तारीख को झांसी आया, पासपोर्ट नहीं मिला। मैं डाकघर ऑफिस गया, डाकघर में मैंने देखा कि पूछा, मैंने कह अभी नहीं आया भैया, आ गया हो तो आ रहे। मैंने कोई व्यवस्था बताओ, कह नहीं आप कल आना। मैंने कितने बजे साहब? कह रहे 10 बजे। मैं साहब उधर 8 बजे पहुंच गया, बैठा रहा। मेरे सामने ऑफिस खोला, जब मैंने देखा शिवमानंद सौरभ और मेरा नाम लिखा सन ऑफ केशवानंद, मैंने भैया पासपोर्ट लिया, उधर मैं 100 रुपये दिए। और स्कूटर थी, वो मेरी स्कूटर खुद की नहीं थी, दूसरे ने दी थी मेरे को। स्कूटर मैंने घर पे रखी और सीधा मैं स्टेशन पहुंचा, टिकट लिया। आज इतना संघर्ष के बाद तीनों बच्चे आपके राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो गए। अब कैसा लगता है और अब आगे क्या योजना है? जो नए युवा खिलाड़ी हैं उनसे क्या कहना चाहें? अब तो साहब मेरे को अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ जिस तरीके से मेरे बच्चों ने संघर्ष किया, इसी तरीके से झांसी के हर बच्चे संघर्ष करें। और मैंने अपने एक बड़े बच्चों को एक स्पोर्ट की दुकान भी खुलवा दी है। जो सामान मिलता है, तो जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि गरीब तबके के लड़के हॉकी खेलते हैं, तो जो सामान मिलता है हमारे बच्चों को, वही सामान अपने बच्चों को, जो हॉकी खिलाड़ी, उनको देते हैं, क्योंकि उनका भी भविष्य बनेगा। आपने सुना मेजर ध्यानचंद के ये जबरा फैन केशवानंद कुशवाहा को, जिन्होंने अपने तीनों बच्चों को हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाया और अब वो प्रयास में लगे हैं कि जो नई पीढ़ी जो चाहती है हॉकी खेलना, उन्हें भी सुविधाओं की कमी ना हो, उनके लिए भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकेटिन के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।